नमस्कार साथियों, मैं हूं अनूप थपलियाल। साथियों, किसी भी राजनीतिक दल में एक कार्यकर्ता को बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का सफर अगर तय करना है तो आप ये समझ सकते हैं कि उसे कितना वक्त लगेगा। अपना एक पूरा जीवन खपाना पड़ता है, चप्पलें घिसनी पड़ती हैं, पार्टी के लिए दरी बिछानी पड़ती हैं, चेयर मेज लगानी पड़ती हैं और पार्टी का झंडा डंडा उठाकर चलना पड़ता है। तब जाकर कभी एक ऐसा वक्त आता है जब उस कार्यकर्ता को उस पार्टी में कोई सम्मान मिलता है या फिर कोई पद मिलता है। वो भी तब मिलता है जब उस दल की सरकार किसी राज्य में बन जाए या फिर देश के केंद्र में आ जाए, तब जाकर उसे मंत्री या किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य मिलता है। यह राजनीतिक दलों की कहानी भी है, लेकिन मौजूदा वक्त में दल बदल की राजनीति ने इस पैरामीटर को ही बदल दिया है। अब तो चुनाव से ऐन वक्त पहले पैराशूट की तरह दूसरे दल से नेता आते हैं, विधायकी का चुनाव लड़ते हैं और कुछ समय के बाद मंत्री भी बन जाते हैं, मुख्यमंत्री भी बन जाते हैं। आज मैं जो बात कर रहा हूं वो तस्वीर उत्तराखंड की है। आज चर्चा जरूरी भी हो रही है क्योंकि इस समय कैबिनेट विस्तार को लेकर दिल्ली से देहरादून तक माथापच्ची बीजेपी के अंदर चल रही है। वह कौन से चेहरे होंगे जो धामी कैबिनेट में आगे आने वाले समय में मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले हैं, उनको लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं। यह आवाज बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच से ही उठ रही है, लेकिन नाम लेना उचित नहीं है। भाजपा के कुछ कार्यकर्ताओं ने अपना दर्द बयान किया तो मुझे लगा कि इस मुद्दे पर चर्चा जरूर होनी चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहां आधी से ज्यादा कैबिनेट आज की तारीख में भी कांग्रेसी गोत्र के नेताओं से भरी पड़ी है। साथियों, आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि आप पूरा वीडियो देखकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथियों, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी कैबिनेट का विस्तार करने जा रहे हैं। कैबिनेट में फेरबदल होने की भी खबरें हैं। कुछ मंत्रियों के विभाग भी बदले जाएंगे और यह भी बताया जा रहा है कि 2 से 3 मंत्रियों को बाहर का रास्ता भी दिखाया जाना है। इसके अलावा 5-6 नए चेहरे आने वाले हैं जो मंत्री बनेंगे। अब वह चेहरे कौन होंगे उसको लेकर लगातार माथापच्ची चल ही रही है, लेकिन आज जो तस्वीर मैं आपको बयान कर रहा हूं वह बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं का दर्द है और वो किस तरह से परेशान हैं यह थोड़ा सा मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। साथियों, यहां एक ऐसा दौर चल पड़ा है कि दूसरे दलों के नेताओं को तोड़ तोड़ कर बीजेपी अपने खेमे में ले आई है और न केवल लेकर आई है बल्कि उन्हें पद, प्रतिष्ठा, सम्मान सब कुछ बीजेपी ने दिया है। उत्तराखंड इसका जीता जागता उदाहरण है। 2016 जिसमें 9 विधायक कांग्रेस से टूटकर बीजेपी में आए, उनमें से अधिकांश को बीजेपी ने मंत्री बनाकर उनको एक शानदार पद पर सुशोभित भी किया। उनमें सतपाल महाराज हो, सुबोध उनियाल हो, रेखा आर्य हो या फिर सौरभ बोगड़ा क्यों न हो, उनके पिता भी उसी समय बीजेपी में आए थे। उनका गोत्र भी कांग्रेस से ही माना जाता है। हरक सिंह रावत मंत्री रहकर अब वापस कांग्रेस में जा चुके हैं। यशपाल आर्य भी आए थे, वह भी मंत्री रहकर अब वापस चले गए हैं। तो कुल मिलाकर जो लोग कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे उन्हें मंत्री बना दिया गया और अभी भी ऐसे 4 लोग तो हैं ही मंत्रिमंडल में। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफा देने के बाद इस समय कैबिनेट की जो स्थिति बनी है उसमें 5 सीटें खाली हैं। जो लोग अभी मंत्रिमंडल में हैं और ज्यादातर उनमें कांग्रेसी गोत्र के ही लोग हैं। नाम अभी मैंने आपको बताए, सतपाल महाराज, रेखा आर्य, सुबोध उनियाल और सौरभ बोगड़ा को भी मान लीजिए। यह तो वो लोग हैं जो मंत्री बने हैं। अभी तो दर्जनों विधायक ऐसे हैं जो कांग्रेस गोत्र से हैं और इस समय वेटिंग लिस्ट में हैं कि बीजेपी की ओर से उनको कब सम्मान मिलेगा। वह विधायक तो अब बन ही चुके हैं और अब मंत्री बनने की इंतजारी उनकी चल रही है। क्या इस कैबिनेट विस्तार में उन कांग्रेसी गोत्र के विधायकों को भाजपा तवज्जो देने जा रही है, उस पर अभी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप यह समझ लीजिए कि बीजेपी के भीतर क्या चल रहा है। बीजेपी का कार्यकर्ता परेशान है। वह कहता है कि जब बाहर से ही दूसरे दल का अचानक से विधायकी लड़ने के लिए नेता आएगा तो फिर वह झंडे डंडे किसके लिए उठा रहा है, चप्पल किसके लिए घिस रहा है। ऐन वक्त पर नेताओं की भाजपा में एंट्री होगी, वह विधायक बन जाएंगे। कांग्रेस से होकर जो नेता बीजेपी में आए हैं और विधायकी का चुनाव लड़े हैं, कई लोगों ने चुनाव लड़ा है। 2022 में कांग्रेसी गोत्र के तो 14 जीत कर आए थे, उनमें से 4-5 के करीब मंत्री भी बन गए हैं। शैला रानी रावत दिवंगत हो चुकी हैं, चंदन रामदास भी अब नहीं रहे। उसके अलावा और भी बहुत सारे विधायक हैं। तो बीजेपी का कार्यकर्ता खुद को अब ठगा हुआ सा महसूस कर रहा है
और इसीलिए इस कैबिनेट विस्तार के दौरान उससे पहले बीजेपी के भीतर यह चर्चा है कि साहब इस बार ऐसा कुछ मत कर देना। 2016 में जो 9 विधायक उस समय टूट कर आए थे, उन्होंने कांग्रेस की सरकार गिरा दी थी, उन्होंने अपना भविष्य नहीं देखा था। अब वह आ गए तो आपने उनको सम्मान दे दिया, पद दे दिया, लेकिन अब ऐसा जुल्म मत दीजिएगा कि किसी कांग्रेस से आए हुए व्यक्ति को आप मंत्री बना देंगे तो फिर बीजेपी का कार्यकर्ता क्या करेगा? क्या वह केवल झुंझुना बजाने के लिए बैठा हुआ है? यह दर्द है बीजेपी के कार्यकर्ताओं का। एक विधायक का किसी दूसरी विधानसभा क्षेत्र में विधायक बनने के बाद उसके चारों तरफ जो फौज कार्यकर्ताओं की खड़ी होती है, वह कौन से लोग होते हैं? वो उसी विधायक के या उस नेता के पीछे रहने वाले लोग होते हैं। तो फिर वहां पर जो बीजेपी का कार्यकर्ता काम कर रहा होता है वर्षों से, वो अपनी पटरी उस नेता के साथ नहीं बिठा सकता है। कई जगह पर उत्तराखंड में ऐसी आवाज बीच बीच में उठती ही रही है कि जो बीजेपी का आम कार्यकर्ता है उसे तवज्जो नहीं देते हैं। ये लोग जो बाहर से आकर मंत्री बना दिए जाते हैं, विधायक बना दिए जाते हैं, यह बड़ा सवाल इस समय बना हुआ है। इसलिए बीजेपी का कार्यकर्ता इंतजार कर रहा है। वह कह रहा है कि इस समय बीजेपी के जो खांटी नेता हैं, जो मूल नेता हैं, जिन्होंने अपना जीवन बीजेपी के साथ आम जन के बीच खपाया है, उनके नेताओं को, उनके लोगों को कैबिनेट में इस बार जगह मिलनी चाहिए। यह बीजेपी के भीतर से आवाज आ रही है। इसके अलावा अब हम इस मुद्दे पर आते हैं कि उत्तराखंड में इस वक्त क्या होने वाला है। वो कौन से विधायक हैं जो मंत्री बनने की वेटिंग लिस्ट में हैं और उनके नाम क्या है? क्या उनमें से कोई हो सकता है जिसकी चर्चाएं चल रही हैं? जैसे जागेश्वर से मोहन सिंह मेहरा का नाम है, सोमेश्वर से रेखा आर्य हैं, वह भी कांग्रेस की रही हैं, इस समय मंत्री भी हैं। नैनीताल से सरिता आर्य हैं, तो चौबट्टा खाल से सतपाल महाराज हैं, मौजूदा मंत्री भी हैं। टिहरी से किशोर उपाध्याय हैं और नरेंद्र नगर से सुबोध उनियाल हैं, वो मंत्री भी हैं। रायपुर से उमेश शर्मा काऊ हैं, रुड़की से प्रदीप बत्रा हैं। ये दोनों वो नाम हैं जो 2016 में बीजेपी में आए थे, लेकिन इन्हें मंत्री नहीं बनाया गया था और अब इस बार इन दोनों का दावा मजबूत माना जा रहा है। केदारनाथ से शैला रानी रावत थी, वह गुजर गई। भीमताल से राम सिंह का नाम भी चल रहा है, वह भी कांग्रेसी गोत्र के ही हैं। यमकेश्वर से रेणु बिष्ट है। बागेश्वर से चंद्र राम दास थे, वह दिवंगत हो गए। थराली से भोपाल राम है। गंगोत्री से सुरेश चौहान है। तो ये वो तमाम नाम हैं जो कांग्रेसी गोत्र के हैं और इस समय बीजेपी में विधायक हैं। क्या बीजेपी फिर कांग्रेसी गोत्र के लोगों को प्रमोट करने जा रही है? लेकिन भाजपा का कार्यकर्ता यही उम्मीद लगाए बैठा है कि इस बार बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को कुछ तो सम्मान देगी। तो साथियों, इस पर अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और एक छोटा सा निवेदन कि नीचे दिए गए नंबर या फिर QR कोड के माध्यम से आप हमारा सहयोग करके हमारा सपोर्ट भी जरूर करें। अभी के लिए इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।